यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के उमेश की है, जिसे भगवान ने सुंदर रूप से नवाजा था। उमेश अपनी जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था और उसकी नजरों में स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी। वह हमेशा अपने मन में एक सुंदर स्त्री की कल्पना करता था और यही सोचता था कि उसकी जीवन संगिनी भी बेहद सुंदर होगी, जैसे उसकी कल्पनाओं में वह लड़की एक दिव्य रूप धारण करती थी। समय के साथ उमेश की शिक्षा पूरी हुई और रिश्ते भी आने लगे। एक दिन उमेश के मामा ने उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए और शादी तय हो गई। उमेश ने अपनी मामा से कहा कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पत्नी उसी रूप में हो जैसा उसने अपनी कल्पनाओं में सोचा था। मामा ने उसे आश्वस्त किया कि लड़की सचमुच सुंदर है और उमेश ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के दिन उमेश अपनी बारात लेकर मंडप में पहुंचा। दुल्हन का चेहरा तो घूंघट में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी हाथ पैर की उंगलियां मेहंदी से सजी हुई और सुंदर दिख रही थीं। उमेश के मन में यह सोचते हुए खुशी थी कि दुल्हन कितनी सुंदर होगी। विवाह संपन्न हुआ और दुल्हन विदाई लेकर उमेश के साथ ससुराल जाने लगी। वह रास्ते में सोच रहा था कि अगर दुल्हन का चेहरा भी उतना सुंदर होगा तो उसकी सारी कल्पनाएं सच हो जाएंगी। अचानक जब उन्होंने एक मौका पाया, उमेश चुपके से दुल्हन के घूंघट को हटाकर उसके चेहरे को देखा, लेकिन यह देखकर उसकी खुशी छीन गई। जो उसने सोचा था वह बिल्कुल विपरीत था। दुल्हन का चेहरा बेहद कुरूप था। मोटी चिपटी नाक, फूले हुए गाल और एकदम आम सा रूप था। उमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें चुराकर उसे निराश कर दिया हो। उमेश मन ही मन खुद को कोसने लगा और मामा को गुस्से से याद किया। वह सोचने लगा कि अगर मामा सामने होते तो वह उनसे जरूर लड़ाई करता। अब विवाह हो चुका था और उसके सारे अरमान पानी में बह चुके। उमेश को अपनी पत्नी से घृणा होने लगी थी। वह उसे देख भी नहीं सकता था, लेकिन पत्नी अपनी पूरी कोशिश करती रही। उसे खुश करने के लिए नए नए कपड़े पहनती, बालों को संवारती और अपना श्रृंगार करती थी। लेकिन उमेश का मन नहीं बदल पाया। वह घर से बाहर समय बिताने लगा, जबकि उसकी पत्नी घर में अकेले रोती रहती थी। एक दिन जब उसकी पत्नी ने उसे देखा और उसकी हालत को समझा, तो उसने उमेश से पूछा, क्या बात है, आपने घर आना क्यों छोड़ दिया? उमेश ने उसे जवाब दिया, मैंने सुना है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। पत्नी ने जवाब दिया, तुम्हारी नफरत की वजह से मेरी सूरत क्यों बदलनी चाहिए? पत्नी की बातों ने उमेश को झकझोर दिया। धीरे धीरे वह सोचने लगा कि उसने अपनी पत्नी के साथ कितना गलत किया। पत्नी ने अपनी सारी बीमारी को नजरअंदाज करके उमेश की देखभाल शुरू कर दी। उमेश ने महसूस किया कि वह जिस रूप को लेकर परेशान था, वह दरअसल मायने नहीं रखता था, बल्कि पत्नी का त्याग और सच्ची सेवा महत्वपूर्ण थी। कई महीनों बाद उमेश का चेहरा एक गंभीर बीमारी के कारण बिगड़ गया और वह लकवे का शिकार हो गया। अब वह जिस रूप को इतना अहमियत देता था, वही रूप बदल चुका था। उसकी पत्नी ने उसे दिल से प्यार किया और उसका साथ दिया, चाहे वह जैसा भी दिखता हो। उमेश की पत्नी ने कहा, मुझे तुम्हारा रूप नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा पसंद है। वह जान चुकी थी कि सच्चा प्यार किसी के रूप रंग से नहीं, बल्कि दिल से होता है। उमेश की पत्नी ने उसका साथ दिया जब वह पूरी तरह से टूट चुका था। समय बीतने के साथ उमेश की बीमारी में सुधार हुआ, लेकिन उसका रूप पहले जैसा नहीं रहा। उसने धीरे धीरे समझा कि असली सौंदर्य और प्यार आत्मा में होता है, न कि शरीर में। अब उसे यह एहसास हो गया कि जिस पत्नी को उसने पहले नकारा था, वही उसकी सबसे बड़ी सहारा बन गई थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते और प्यार का आधार रूप रंग पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की आत्मा और उसकी सच्चाई पर होना चाहिए।